एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। आई होप कि आपको पता होगा, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस बार हम बात करने वाले हैं थीम के बारे में। तो हम थीम के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है थीम डाटा। पहले तो आ जाता है हमारे पास थीम डाटा। ये एक क्लास है जिसमें हमें इतने सारे फंक्शन इसके मिल जाते हैं। वो आप इसमें अगर डीप डाप करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो आप कर सकते हैं डिज़ाइनर के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा सिंपल सा ही बताऊंगा आपको, ताकि परेशानी ना हो। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहें तो इसके साथ, तो ताकि आपको परेशानी ना हो कुछ, तो इस वजह से मैं यही बताऊंगा। आपको ज़्यादा इसमें नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ले जाऊंगा तो कुछ समझ आती है, फिर कुछ नहीं आती। तो आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम अच्छे से इसमें डीप डाप भी करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल हमारे पास आ जाता है थीम डेटा। तो थीम डेटा में इतना लंबा जो है ये कमेंट है, तो यहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा सा जान भी सकते हैं। ये वाला इस थीम डेटा थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है कि इसका कैसा कलर होगा, ये क्या है, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास सीड आ चुका है, तो यहाँ पे आप वो भी कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है डीप आ रहा है, डीप ऑरेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पर्पल भी कर सकता हूँ। जैसे मैं पर्पल, पिंक कर लें, पर्पल कर लें, मैं यहाँ पे पर्पल कर देता हूँ। तो ये देखना, तो यहाँ पे कोई फ़र्क खास पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइट सा आता है कलर इफेक्ट। क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यहाँ पे नीचे है। तो आप या तो यहाँ पे इस लाइन में इसकी वजह, क्योंकि हमें इन्वर्स प्राइम मिल रहा है। बट आई होप कि आपको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो हमारी मेन डॉट डाट वाली थी वो पिछली से पिछली वाली क्लास थी। तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे पीछे जाके इस प्लेलिस्ट में, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे नीचे नीचे। तो मैं यहाँ से ये वाला जो है ना, इनका जो कोड है मैं उनको उड़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ से आऊँगा ऊपर, तो यहाँ तक ये वाला कोड उड़ाना है। तो मैंने उड़ा दिया। बाय द वे मैंने उड़ा तो दिया, लेकिन मैंने एक गड़बड़ भी कर दी। वो ये है कि मैंने एक तो ये मेरा सेंटर वाला आ गया, एक स्केपबोर्ड वाला भी मुझे लगाना होगा, क्योंकि मैंने 2 ब्रैकेट जो है ना एक्स्ट्रा हटा दिए थे। तो ये मेरे पास आ चुका है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा होगा कॉन्स्ट लगाओ, तो मुझे ये कॉन्स्ट नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक टैक्स फी। तो या तो आप एक और भी काम कर सकते हैं, अगर इसकी जगह पे इस लाइन को आप हटा दें, या कमेंट, मैं फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ, मैं इस जगह पे ऐसे भी हटा सकता हूँ। और इसमें आप थोड़ा अच्छा कलर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड ऐप बार में आप देना, ऐप बार में आके यहाँ पे देना है कलर। तो यहाँ पे आपने कलर तो मुझे यहाँ पे कलर्स देना, कलर्स डॉट, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे बहुत सारे कलर। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे ये अंबर कलर। तो ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पे ऐप बार में कुछ कैसा चेंज हो जाएगा कि ये जैसा हमने दिया ना वैसा ही आ रहा, लाइट नहीं हो रहा। लाइट सिर्फ ऊपर से होता है, जैसे हम ऊपर से कलर देते हैं तभी यहाँ लाइट हो जाता है। यहाँ से दिया तो कोई लाइट नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही दे दिया, तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा। तो या तो आप इसको कमेंट आउट कर दें, या नीचे वाले को कमेंट आउट भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लाइट आ रहा है, लेकिन मैं इसका यूज़ करूँगा तो तब ये लाइट नहीं आने वाला। मैंने मैं यहाँ पे पर्पल ही आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पर्पल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पर्पल, ऊपर मैंने पर्पल दिया हुआ है। सॉरी, मुझे इसकी जो है ना कमेंट आउट करना होगा, पर्पल। तो मैं यहाँ पे पर्पल दे रहा हूँ, तो मुझे ऊपर देखने दो, ऊपर थीम डेटा में मैंने, हाँ ये देखो यहाँ पे पर्पल ही दिया हुआ। तो मेरे पास पर्पल कलर है ना। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये कैसा कलर आ जाएगा, ये ऐसा कलर यहाँ पे भी दिया हुआ, लेकिन इस कलर की मदद से थोड़ा सा वो लाइट कर रहा है। ओके गाइज, आपको ज़्यादा इसमें डीप डाप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना हो तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे किधर गया,
तो मुझे यहाँ पे इस पे आप क्लिक भी कर सकते, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्लासेस हमारे साथ क्या करती हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल, तो यहाँ पे ये क्लास आ चुकी है। अब इस क्लास के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे काम करती है और कौन कौन सी क्लास है। यहाँ पे ये कॉपी विद, ये खैर ये आपको आगे समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट विजेट ले लेता हूँ। मुझे आदत सी पड़ गई ना वो वाली एंड्रॉयड वाली, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, वही वाले विजेट जो नहीं याद रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन सा विजेट लूँगा, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ले लेता हूँ, वेलकम ले लेते हैं, वेलकम टू फ्लटर सीरीज़, फ्लटर। तो यहाँ पर मैं फ्लटर सीरीज में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको सेव करेंगे। तो मेरे पास सेव क्यों नहीं हुआ भाई, ये वो कह रहा है कन्वर्ट रिटर्न। अच्छा, मुझे यहाँ पे चाइल्ड लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से वो आ नहीं रहा था। तो मुझे यहाँ पे चाइल्ड लगा दिया। अब मुझे ये एरर तो नहीं देगा अब, लेकिन वार्निंग ज़रूर देगा क्योंकि मुझे कॉन्स्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, बट वो कौन सा आ रहा है मुझे, कहाँ पे, ये ऑलरेडी डिफाइन ये पैरामीटर। अच्छा, तो ये वाला मैंने कमेंट आउट कर दिया था, इस वजह से मुझे ये आ रहा है। तो अब मैंने ये कमेंट आउट कर दिया, पहले अनकमेंट कर दिया था। तो अब मैं इसको रन करूँगा, तो आई होप कि ये रन हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे कॉस्ट मत लगाना, क्योंकि जब आप कोड लिख लिया करें ना तब कॉस्ट लगाना, वरना ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें वो कुछ एरर ऐसे आ जाते हैं जो कॉस्ट की वजह से ही आते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचना। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और मेरे पास ये वाली फाइल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, या तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे कंट्रोल डी, बट मुझे ये थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा। मुझे इसको जो है ना रैप विद द कॉलम में करना पड़ेगा, वरना ये मुझे यहाँ पे एरर ही देगा। कंट्रोल सी, तो मुझे यहाँ पे भी कॉमा लगाना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे एंड पे ना भी लगाओ तो तब भी चलेगा, बट मैं लगा देता हूँ क्योंकि फिर इंसानों को अच्छे से याद रह जाता है, वरना भूल जाते हैं हम। तो इस वजह से मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो मुझे ये तीन मुझे दिखाई देगी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर चले गए। तो यहाँ पे मुझे इसकी जो कॉलम की ना वो मेन एक्सेस अलाइनमेंट, तो मैं यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट, सॉरी मुझे यहाँ पे क्लास लेनी होगी और यहाँ पे मुझे सेंटर लगाना, डॉट सेंटर। तो मुझे ये सेंटर में आ जाएंगे अभी। तो इनकी ये जो ना सेंटर में आ चुके हैं ये स्क्रीन के। तो या तो मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा, तो मुझे इसको एक बार बंद कर देना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लिखना है कॉमा स्टाइल। तो मेरे पास स्टाइल आ चुका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट स्टाइल, और मुझे टेक्स्ट स्टाइल में चाहिए साइज़। तो मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए होगा, फ़ॉन्ट साइज़। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद मुझे चाहिए होगा एक तो ये, उसके बाद मुझे एक और भी इसमें चाहिए, जैसे मुझे फ़ॉन्ट वेट चाहिए। तो फ़ॉन्ट फैमिली नहीं चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट वेट चाहिए। फ़ॉन्ट वेट ये आ गया फ़ॉन्ट वेट। तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट वेट, सॉरी फ़ॉन्ट वेट डॉट बिल्ड, ठीक है। ये बोल्ड, तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट वेट को भी बोल्ड दे सकते हैं। तो ये मुझे अभी मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू बड़ा होगा और बाकी छोटे होंगे। ये हो गया ना बड़ा।
अब मुझे इन सब में ये अप्लाई करना है। तो या तो मैं ऐसे करूँ कि यहाँ से इसको कॉपी और इन सब में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक और भी है आइडिया। तो मैं इस काम करना, कोई भी आप काम करते हैं ना जब कोडिंग में, हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, यानी कि मल्टीपल जो होते हैं ना हमारे पास होते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। लेकिन हम अलग अलग टेक्निक से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मेरे पास एक और टेक्निक है। तो मेरे पास कई टेक्निक है, या तो मैं इसमें एक अलग क्लास बना दूँ, ठीक है, तो या फिर मैं इसमें एक और आइडिया मेरे पास, हमारे पास यहाँ पे एक क्लास आती है जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट थीम। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट थीम का यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्री डिफाइन हेडलाइन मिल जाती है, ये वाले वो बॉडी लार्ज, बॉडी वेट वगैरह सब आपको काफ़ी सारी ये क्लासेस मिल जाती हैं, या तो आप इनका यूज़ कर लें। जैसे मैं लिख देता हूँ लेबल, स्मॉल लेबल, मीडियम लेबल, लार्ज लेबल, लाइन, हेडलाइन, ये काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे देना होगा टेक्स्ट स्टाइल, और उसके बाद मुझे ये वाली प्रॉपर्टी, जो जितने भी जो भी आपका दिल करे, मैं अभी इससे यही वाला ले लेता हूँ। मुझे टेक्स्ट स्टाइल भी नहीं देना था, मुझे यहीं से कॉपी करना था, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता, बट अब मुझे ये कॉपी करना है, तो मैं अभी ऊपर चलता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे इसमें आना, तो मुझे ये वाला इसकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ चुका है, तो मैं अभी इसको रिप्लेस कर दिया। ओके गाइस, तो अभी मैं इसको यहाँ पे यूज़ भी कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हम ऐसे डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसे मैं अब करता हूँ। जैसे स्टाइल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थीम डॉट स्टाइल टेक्स्ट थीम, तो मैं यहाँ पे नहीं आएगी। तो मुझे इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे आना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लगाना थीम, हमारे पास थीम आ गया। उसके बाद हमारे पास थीम ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स भी बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगा, वो उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अब मुझे डॉट लगाना, तो मुझे यहाँ पे आ जाना है वो वाला कौन सा हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा डिफ़ाइन किया था। तो हमने किया था हेडलाइन स्मॉल, तो मुझे यहाँ पे हेडलाइन स्मॉल, सॉरी मुझे यहाँ पे टेक्स्ट थीम देनी पड़ेगी। टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन बॉडी वगैरह यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा कौन सा डिफाइन था, वो था हेडलाइन स्मॉल, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब मेरा क्या होगा, वही वाला सेम ही काम होगा, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरी एप्लीकेशन में वही काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेफ भी कर दूँगा तो कोई मसला नहीं आ रहा। या तो फिर मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जैसे कर देता हूँ, अभी यही मैं यहाँ पे सब कुछ लगा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से कॉपी करना है इसको और Ctrl+C और कॉमा के साथ इसको पेस्ट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो ना ये आगे वाला भी स्मॉल हो जाएगा, नीचे वाला भी वैसा ही हो गया। अब मैं जहाँ जितनी बार इसको कॉल करता जाऊँगा उतनी बार ये स्मॉल अलग अलग मुझे मिलता जाएगा। ठीक है, इसमें कॉपी विद भी होता है एक फंक्शन, वो उसका आप यूज़ करके दिखाना मुझे। ओके, वो आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए प्रैक्टिस है कि उसका कॉपी विद का क्या काम होता है, तो वो मुझे कमेंट में बताना। तो मैं यहाँ पे ये हेडलाइन आ गई। अब मैं इसके बाद एक और हेडलाइन ले लेता हूँ। जैसे मुझे एक और हेडलाइन चाहिए, तो मुझे हेडलाइन लेनी है या जो भी लेना, मुझे यहाँ पे लार्ज
हेडलाइन चाहिए, मैं यहाँ पे लार्ज ले लूँगा। तो मैं यही वाली चीज़ें उठाता हूँ और नीचे आता हूँ। मैंने यही वाला उठा लिया और नीचे आ रहा हूँ कंट्रोल से, और मुझे ये ब्रैकेट हटाना है, मुझे ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ ओके गाइस। तो यहाँ से मुझे ब्रैकेट ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और इसमें मुझे हेडलाइन जो है ना ये थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने लार्ज ली है। तो मैं यहाँ पे 29 कर दूँगा। उसके बाद मुझे बोल्ड जो है वो वेट 900, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे और तो कोई एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, अगर वो भी आपको कोई चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। अब मैंने 2 पे वॉल अप्लाई कर दी। अब मुझे यही वाला कोड कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसमें कॉपी किया, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, हेडलाइन स्मॉल किधर लार्ज, तो ये मेरा लार्ज हो गया। तो अब मैं यही कोड जो है ना इसमें से यहाँ से मुझे यहाँ पे मुझे कॉमा भी लगाना पड़ेगा एक, तो दूसरा ये है कि मुझे यहाँ से यही कोड जो है ना इनमें कॉपी करना है। तो ये मैंने कर लिया, यहाँ पे इसको भी कॉमा लगा के यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या हो गया, ये मेरे टेक्स्ट व्यू हो गए अलग अलग। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हो गया। ये हमने 2 ऊपर वालों पे किया था, वो एक जैसा है। अब जितने भी मेरे पास आएंगे ना मैं उनको कलर भी दे सकता हूँ अलग अलग। इसमें आप चीज़ें, अगर आपको मैंने सिर्फ आइडिया दिया, अगर मैं इस बात पे मैं आया तो ये काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, तो इस वजह से मैंने जस्ट इतना ही आपको बताया है। तो ये इतना लंबा भी, इससे भी ज़्यादा आप इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं, और भी इसके कई तरीके हैं। आपको जिस टेक्निक होती है कि यहाँ पे मैं एक तो ये भी कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ फॉन्ट चाहिए और मैं यहाँ से न्यू एक फाइल बना के वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। खैर वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट में हम देखेंगे अलग अलग। यहाँ पे इसके साथ हम थीम के साथ भी कैसे अलग अलग स्टाइल बना सकते हैं, तो वो हम चीज़ें बाद में देखेंगे। तो गाइज़ अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।